Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. This is Arslan Ansari and I am your computer teacher. Today we will discuss the topic guidelines for flow charting. As you all know that कि हम आजकल रिविजन्स कर रहे हैं राउंड नंबर 3 के, तो राउंड नंबर 3 का जो हमारा टॉपिक पहला है वो चैप्टर नंबर 4 से स्टार्ट हो रहा है। हाफ ख़त्म होने के बाद पेज नंबर 95 पे आपके पास टॉपिक मेंशन है गाइडलाइंस फॉर फ्लो चार्टिंग। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द टॉपिक। पहला पॉइंट है हमारे पास कि फ्लो चार्ट शुड बी क्लियर, नीट एंड इजी टू फॉलो। मैं आपको सबसे पहले एक बात बताता चलूं कि फ्लो चार्ट किसी सॉफ्टवेयर पर नहीं बनता, बल्कि फ्लो चार्ट को हम एक पेज के ऊपर ड्रॉ करते हैं। एक ब्लैंक पेज के ऊपर हम जब भी कोई प्रोग्राम बनाने लगते हैं तो उससे पहले हम पेज लेकर उसके ऊपर पेंसिल से फ्लो चार्ट को ड्रॉ करते हैं। इसको ड्रॉ करने का मेन पर्पस जो होता है वो सिर्फ इतना सा होता है कि प्रोग्रामिंग से पहले जो भी हमारी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको हम रिजॉल्व कर सकें। तो यही बात उसने मेंशन की है कि आप जो फ्लो चार्ट अपने पेज पर ड्रॉ करेंगे वो बिल्कुल क्लियर, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ताकि उसको कोई भी अननोन पर्सन या थर्ड पर्सन जब भी देखे तो वो इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सके। तो इन शॉर्ट टर्म हम ये भी कह सकते हैं कि आपका फ्लो चार्ट जो है वो इजीली अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है हमारे पास, फ्लो ऑफ फ्लो चार्ट इज आइदर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी आप कोई फ्लो चार्ट बनाते हैं तो उसके अंदर जो आप फ्लो लाइंस ड्रॉ करते हैं, ये देख रहे हैं, ये आपके पास फ्लो लाइंस कहलाती हैं। इन फ्लो लाइंस की डायरेक्शन सिर्फ दो तरीकों से होनी चाहिए। या तो आपकी फ्लो लाइन लेफ्ट टू राइट होनी चाहिए, यानी कि लेफ्ट से एंटर होगी और राइट से बाहर निकलेगी, या फिर आपकी फ्लो लाइन जो है वो टॉप टू बॉटम की तरफ होनी चाहिए। यानी कभी भी आप कोई फ्लो चार्ट ना ऐसा देखेंगे, ना ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं कि जिसमें आपकी फ्लो लाइन बॉटम से एंटर हो रही हो और टॉप से बाहर निकल रही हो। तो इस तरीके का केस कभी भी नहीं आ सकता। अगर अनइंटेंशनली आप कभी ऐसा ड्रॉ कर लें या आपको बनाना पड़े तो इसका मतलब ये है कि आप फ्लो चार्ट की गाइडलाइन को फॉलो अप नहीं दे रहे। जब आप फ्लो चार्ट की गाइडलाइन को फॉलो अप नहीं देंगे तो ऑटोमेटिकली आपका फ्लो चार्ट जो है वो गलत होगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास, ओनली वन फ्लो लाइन शुड एंटर एंड कम आउट इन अ प्रोसेसिंग सिंबल। अगर हम थोड़ा सा रिकॉल करें तो फ्लो चार्ट के अंदर जो सबसे मेन और इंपॉर्टेंट सिंबल होता है जिसे हम स्टार्ट एंड एंड सिंबल कहते हैं, और उस शेप को कहा जाता है ओवल शेप। ओवल शेप के बाद जो दूसरा सिंबल हमारे पास होता है जिसे हम इनपुट या आउटपुट सिंबल कहते हैं, बेसिकली जो पैरेललोग्राम होती है। इसके बाद जो हमारे पास थर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट सिंबल होता है जिसे हम रेक्टेंगल शेप कहते हैं, ये आपके सामने ड्रॉ है। अब रेक्टेंगल शेप के अंदर क्या खासियत है कि वो आपको ये कह रहे हैं कि ओनली वन फ्लो लाइन शुड एंटर, कि रेक्टेंगल यानी कि प्रोसेसिंग सिंबल के अंदर हमेशा एक ही लाइन एंटर होगी और एक ही लाइन बाहर निकलेगी। यानी ऐसा नहीं होगा कि आप उसके अंदर दो इनपुट दें और एक आउटपुट दें या दो आउटपुट दें, ये हमेशा गलत होगा। सिर्फ और सिर्फ आपके प्रोसेसिंग सिंबल के अंदर हमेशा एक लाइन एंटर होगी और एक ही लाइन बाहर निकलेगी। ये आपके सामने एक छोटा सा मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। अगर आप इस सिंबल को देखें तो आप देखेंगे कि आप इसके अंदर टॉप टू बॉटम की तरफ एक ही लाइन को एंटर कर सकते हैं और एक ही लाइन कम आउट होगी। इसी तरीके से अगर आपका सिनेरियो कुछ इस तरीके से है कि आप लेफ्ट टू राइट की तरफ जा रहे हैं तो तब भी आप एक ही लाइन को इनपुट दे सकते हैं और एक ही लाइन को कम आउट करवा सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है ओनली वन फ्लो लाइन शुड एंटर इन अ डिसीजन सिंबल एंड टू लाइंस कम आउट। ये जो आपके पास सिंबल है जिसे हम आमतौर पर डायमंड शेप कहते हैं, डायमंड शेप को बेसिकली डिसीजन मेकिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। समटाइम ऐसी सिचुएशन हमारे पास पैदा हो जाती है जब हमें दो ऑप्शंस देनी होती हैं और दो में से कोई एक सिलेक्ट करवानी होती है, तो उसके लिए किस चीज़ का हम इस्तेमाल करते हैं? हम डिसीजन सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि डायमंड शेप का इस्तेमाल करते हैं। ये आप देख रहे हैं उसका एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब होता क्या है कि इसके अंदर हमेशा एक लाइन एंटर होती है और दो पॉसिबिलिटीज बाहर निकलती हैं। अगर आपने कोई एक पॉसिबिलिटी बाहर निकालनी हो तो उसके लिए हम डिसीजन सिंबल का इस्तेमाल नहीं करते। जब भी आपके पास डिसीजन सिंबल आएगा
तो ऑटोमेटिकली इसका मतलब ये होगा कि आपके पास जो बाहर दो पॉसिबिलिटीज निकलनी है, अगर कोई एक केस आ जाता है तो उसमें आप इनपुट या आउटपुट का सिंबल इस्तेमाल करते हैं जिसे हम पैरेललोग्राम कहते हैं, या कोई और सिंबल इस्तेमाल होगा। अब अगर आप इस केस में देखें, लेट्स सपोज हम कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, और एग्जांपल इतनी से ले लेते हैं कि एक स्टूडेंट है, उसने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, और एडमिशन लेने के लिए जो कंडीशन है वो ये है कि स्टूडेंट्स के कम से कम भी 70% मार्क्स होंगे तो वो स्टूडेंट में यूनिवर्सिटी में इनरोल हो जाएगा। अगर 70% मार्क्स नहीं होंगे तो वो इनरोल नहीं होगा। तो अब होगा क्या कि बेसिकली ये डायमंड सिंबल है, इस डायमंड सिंबल के अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे इफ, और यहाँ लिखेंगे मार्क्स इज ग्रेटर देन 70। यहाँ हम लिखेंगे मार्क्स इज ग्रेटर देन 70। मैं यहाँ लिख देता हूँ m, तो m बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है मार्क्स को, मार्क्स इज ग्रेटर देन 70। तो आप देखें दो पॉसिबिलिटीज होंगी, या तो उस स्टूडेंट के 70% मार्क्स होंगे या नहीं होंगे। अगर उसके 70% मार्क्स हैं तो वो स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में मूव ऑन हो जाएगा। अगर उसके 70% मार्क्स नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, इजेक्ट हो जाएगा। तो बेसिकली ये पर्पस था आपके पास कि किस तरीके से आप डायमंड सिंबल को इस्तेमाल करते हैं और कितनी लाइन डायमंड सिंबल के अंदर इस्तेमाल होती हैं और कितनी लाइन डायमंड सिंबल से कम आउट होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, ओनली वन फ्लो लाइन इज यूज्ड इन स्टार्ट एंड एंड सिंबल। अगर आप इस सिंबल की तरफ देखें जिसे हम ओवल शेप सिंबल कहते हैं, तो हमेशा अगर आप ओवल शेप सिंबल को एज अ स्टार्ट सिंबल इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके अंदर किसी भी किस्म की कोई लाइन एंटर नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर से एक लाइन बाहर निकलती है। मैं दोबारा रिकॉल कर देता हूं कि अगर आप ओवल शेप सिंबल को एज अ स्टार्ट सिंबल इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस सूरत में ओवल शेप सिंबल के अंदर कोई भी लाइन एंटर नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ एक लाइन बाहर निकलेगी, यानी कम आउट होगी। सिमिलरली अगर आप ओवल शेप सिंबल को एज अ एंड सिंबल इस्तेमाल कर रहे हैं तो तब उसके अंदर सिर्फ एक लाइन एंटर होगी और कोई भी लाइन बाहर नहीं निकलेगी, क्योंकि एंड का मतलब होता है खत्म हो जाना, और लाइन फ्लो लाइन के बाहर निकलने का मतलब है कि यह अभी कंटिन्यू है। तो इसी तरीके से अब आपने इस बात को अपने माइंड में रखना है कि जब आप स्टार्ट सिंबल की बात करते हैं तो याद रखिएगा स्टार्ट सिंबल से हमेशा एक लाइन बाहर निकलती है, उसके अंदर किसी भी किस्म की कोई लाइन एंटर नहीं होती। जब आप ओवल शेप सिंबल को एज अ एंड सिंबल लेते हैं तो तब आपने ये याद रखना है कि उसमें एक लाइन एंटर तो होगी लेकिन उससे कोई लाइन बाहर नहीं निकलेगी। तो बेटा ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसके अंदर हमने गाइडलाइंस फॉर फ्लो चार्टिंग को रिवाइज किया है और डिफरेंट सिंबल्स को देखा है कि कौन कौन सा सिंबल किस किस तरीके से काम करता है और उसमें कितनी लाइंस एंटर होती हैं और कितनी लाइंस जो हैं वो बाहर निकलती हैं। तो ये दोबारा मैं रिकॉल कर देता हूं कि ये हमारा राउंड नंबर 3 की रिवीजन का पहला टॉपिक है, गाइडलाइंस फॉर फ्लो चार्टिंग, पेज नंबर 95 के ऊपर। तो इसको लाजमी देखिएगा, याद कीजिएगा। अगर इसमें से कोई भी बात आपको समझ ना आए तो मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।